हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को एक बार और फिर नमस्कार। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आगे बढ़ना माहिरता है और प्रभु को पहचानना बड़ी अच्छी बात है, और उसमें लगातार अगर बढ़ते चले जाएंगे तो प्रभु आपको आशीषों में बदलता चला जाएगा। जैसे प्रभु उसको कहते हैं जो स्वामी होता है, जो रखवाला होता है, जो जरूरतें पूरी करता है, उसे हम प्रभु कहते हैं, स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं, है ना, चरवाहा कहते हैं, रखवाला कहते हैं। तो आपका और मेरा रखवाला, सही सेवक और सही मार्गदर्शन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और उसकी बातों को हमें लगातार सुनना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। अगर नहीं सुनते और नहीं मानते तो आपका और मेरा घाटा लगातार होता चला जाएगा। घाटा अगर नहीं होना देना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आपका और मेरा विश्वास लोगों के ऊपर नहीं बल्कि प्रभु के ऊपर होना चाहिए। वो भी कौन सा प्रभु? प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊपर, और वह सबसे महान परमेश्वर है। उस परमेश्वर में कामयाबी है, उस परमेश्वर में स्वतंत्रता है, उस परमेश्वर में आजादी है, और सबको आजादी मिलना चाहिए। और आज संसार भर में अगर हम देख रहे हैं, आजादी लोगों में कम मिल रही है, और देखे जाएं तो बीमारियां ज्यादा बढ़ते चली जा रही है। भेदभाव के कारण और लड़ाई झगड़ाओं के कारण गलतियां होती चली जा रही है, और धन दौलत के ऊपर मन लगाने के कारण जिंदगियां बर्बाद होते चली जा रही है। तो हम कुछ ही वचन बोलेंगे, उसके बाद हम समाप्ति की ओर जाएंगे, और आपका भला हमेशा चाह रहे हैं। आइए देखते हैं मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 19 और 20 वचन हम देख लेंगे। यहां क्या बात हो रही? निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे थे, है ना, जानकारियां दे रहे थे, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसी भाषा, क्या मतलब बहुत सारी जानकारियां दे रहे थे। जैसे हमने एक वीडियो में बताया है, विश्वास के बारे में, भाषाओं के बारे में, चंगाई के बारे में वो बातचीत कर रहे थे। हालांकि इसे बात करते हुए, है ना, परमेश्वर यानी कि वो उठा लिया गया। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। हाँ जी, उसने सारा काम निपटाया और वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। क्या आपका और मेरा काम अभी कुछ निपट रहा है या नहीं, या जल्दी हो रहा है या नहीं? यीशु मसीह ने 3.5 साल में बहुत से कामों को निपटा दिया। हालांकि उसने साथ ही साथ जान भी दिया, लोगों को चंगाई भी दिया, परमेश्वर का प्रूफ उसने बताया, जगत में परमेश्वर का गुण उसने प्रकट किया, और उसे लोग परमेश्वर मानते भी थे और मान भी रहे हैं। और उनके कर्मों को देखकर लोग कहने लगे थे कि क्या मसीहा है ना, बहुत सारी बातें वहां पर कह रहे थे। लेकिन पता चल गया कि वो सच में मसीह है और सच में परमेश्वर है। हालांकि कर्मों से इंसान पहचाना जाता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह को भी उसके कर्मों से लोगों ने पहचाना, और वो आज पूरे कामों में सक्सेस अगर है, आज वो कहां बैठा है? परमेश्वर की दाहिनी और जाके बैठा हुआ है। क्या आपको और मुझे क्या बैठने के लिए मौका मिल रहा है, या फिर आलसपना कर रहे हैं? हमें परमेश्वर के कार्य को पूर्ण रीति से करना ही होगा। कुछ आत्माओं को बचाना होगा। अगर आत्माएं नहीं बचाई तो आपका और मेरा प्रभु को ग्रहण करने से क्या फायदा? अपने जिंदगी को नहीं बचा पाए तो दूसरे की जिंदगी को हम क्या बचा पाएंगे? आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन को खर्च करना चाहिए, अपने प्राण को खर्च करना चाहिए, अपनी जान को खर्च करना चाहिए, लोगों के प्रति प्यार दर्शाते हुए, और परमेश्वर के प्रति प्यार को जाहिर करना चाहिए। और आगे हम अगर देखते हैं 20 वचन में, और उन्होंने निकलकर यह हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो
साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। हाँ जी, आमीन लिखा लास्ट में। यानी कि प्रभु के लोग जो थे उनके साथ चेले थे, विश्वासी थे, है ना। प्रभु के ऊपर जाने के बाद में ये लोग वहां से, उस जगह से निकलकर चले गए जहां से प्रभु उठा लिया गया। उस जगह से वो लोग निकलकर चले गए और इन्होंने क्या कहा, यानी कि क्या किया, बाद में जाकर क्या किया इन्होंने, बिस्तरा पकड़कर नहीं बैठे और ना ही सोए। घर में रोटी कपड़ा मकान लेकर नहीं खाए पिए, नहीं बैठे ऐसे ही, लेकिन ये क्या किए, हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, है ना, वचन को दृढ़ करता रहा। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आत्मा में साथ होता है अभी, है ना। उस समय शरीर के साथ हो सकता है, लेकिन किसी ने उसका फोटो नहीं बनाया और ना ही बना सकते हैं। यारो समझो, आगे बढ़ो, परमेश्वर आपको प्रफुल्लित करेंगे, परमेश्वर आपको आजादी में लेकर चलते चले जाएंगे। आनंद का जीवन यीशु मसीह देता है और सक्सेसता यीशु मसीह में मिलता है। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह का कार्य, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार हर जगह फैलाइए। आपके विशेष करके अपने जीवन में फैलाइए, पहले आपके हाथों पैरों में, आपकी आंखों में, आपकी सांसों में, आपके मन में, आपके विचारों में परमेश्वर के वचन आपके शरीर के सारे जगहों में फैलाने के लिए कोशिश कीजिएगा। उसके बाद और आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जितना आप वचन मानते हैं उतना ही लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करें। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन, आमीन।